So hello student, welcome back to our channel Math Circle and I am your teacher Soumya. Today we are going to complete exercise 1.4 of chapter 1 integer class 7th NCERT Maths. मतलब हम आज अगर exercise 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व कर लेंगे तो आपका चैप्टर 1 इंटीजर भी यहीं पे फिनिश हो जाएगा और कल आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 मतलब फ्रैक्शन एंड डेसिमल स्टार्ट करेंगे. तभी हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे क्या है, एक क्लास टेस्ट होता है तो अगर किसी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है तो उसको +3 मिलते. तो हम यहाँ लिखते भी जाते हैं कि आपका गिवन क्या है, मतलब 1 करेक्ट आंसर पे आपको कितना मिल रहा है, +3. ठीक है. एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. और 1 इनकरेक्ट पे कितना मिल रहा है आंसर, आपको -2. ऑब्वियसली जब सही करोगे तो प्लस मिलेगा और इनकरेक्ट करोगे तो माइनस हो रहा है. ठीक है. एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. अगर नो अटैम्प्ट है मतलब आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया है तो ना प्लस ना माइनस, आपको 0 मिल रहा है, मतलब उस क्वेश्चन पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. तो पहला क्वेश्चन क्या है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स. ठीक है. तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं राधिका ने स्कोर किया है. अभी ये नहीं बताया करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कितना है और अटेम्प्ट कितना नहीं किया है. उसने स्कोर बताया है, राधिका को 20 मार्क्स मिले हैं. ठीक है. इफ़ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. ठीक है. तो हमें पहला पूछा है राधिका को 20 मार्क्स मिले हैं. इफ़ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं करेक्ट आंसर उसने कितने दिए हैं, 12. ठीक है. हाउ मैनी क्वेश्चन, सॉरी, इफ़ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन शी हैज़ अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, मतलब इनकरेक्ट आपको बताना है उसने कितने किए हैं. ठीक है. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं. 1 करेक्ट आंसर पे अगर +3 मिलता है तो उसने करेक्ट आंसर कितने किए हैं, 12 करेक्ट किए हैं. तो उसे कितना मिलेगा, 12 × 3 मतलब 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 36 मार्क्स. तो उसे 12 करेक्ट आंसर के लिए कितने मिल गए, 36 मार्क्स मिल गए. राइट. सो यहाँ मैंने आपको स्टेटमेंट लिख के दिया है, मैं वो पढ़ती हूँ पहले. तो अगर करेक्ट आंसर्स के लिए उसको 36 मार्क्स मिले हैं तो हमें जानना है मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे. ठीक है. तो इनकरेक्ट के भी कुछ होंगे तो वो क्या होगा, टोटल स्कोर में से हमको करेक्ट वाला माइनस करना है. या फिर आप उल्टा सोच लो, टोटल स्कोर कितना होता है, इनकरेक्ट प्लस करेक्ट. ठीक है. तो वो अगर इनकरेक्ट इधर आया है और करेक्ट उधर गया है तो ये माइनस में हो गया. तो टोटल स्कोर आप पे कितने थे, ये थे, मैंने ऊपर मेंशन किया है, सॉरी, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर टोटल के लिए 20 थे, यहाँ मेंशन है टोटल स्कोर 20 है. ठीक है. मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आपके 36 है. तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, मतलब 36 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, 16. साइन बड़े का लगता है तो -16 मार्क्स हो जाएंगे. क्लियर. तो इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हो गए, -16. ये आपका मार्क्स निकला है. ठीक है. अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर्स कितने किए हैं उसने, मतलब यहाँ पे देख लो आप मेंशन था इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स हो गए हैं, ये आपके मार्क्स थे. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हमें इनकरेक्ट आंसर के मार्क मिल गए हैं. क्लियर. सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मेड बाय राधिका कितना निकलेगा, जो -16 मार्क्स है. और पर क्वेश्चन के लिए कितने थे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे -2 थे. ठीक है. तो यहाँ पे हम -2 से डिवाइड करेंगे, कितना, 2 8 जा 16, माइनस माइनस प्लस होता है तो आपका आ जाएगा आंसर +8. मतलब यहाँ पे जो इनकरेक्ट है कितने हो जाएंगे, 8. मतलब करेक्ट आंसर उसने 12 और इनकरेक्ट उसने 8 दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. सो हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा ही नहीं था, पार्ट नंबर 2. मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट. तो मोहिनी का स्कोर क्या था, हम ये मेंशन कर लेते हैं कि मोहिनी का स्कोर क्या था, ये स्कोर था -5 मार्क्स. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर. और उसके करेक्ट आंसर कितने थे, हम यहाँ लिख लेते हैं, करेक्ट आंसर उसने थे 7. ठीक है. 7 करेक्ट आंसर दिए यहाँ पे. हाउ मैनी क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स इनकरेक्टली, इसमें भी पूछा है कि इनकरेक्ट कितने होंगे. ठीक है. तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं कि 1 करेक्ट आंसर पे कितने मिल रहे थे, +3. तो 7 करेक्ट पे कितने मिलेंगे,
7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर से वही हो जाएगा। इनकरेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल स्कोर में से माइनस करेक्ट करना होगा। क्लियर, तो हमें क्या होगा, टोटल स्कोर कितने कितने थे आए थे, -5 आए थे, तो -5 और माइनस करेंगे करेक्ट 21, तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 26 हो जाएगा साइन माइनस का, तो 25 माइनस मार्क्स हो जाएगा इनकरेक्ट के। ठीक है, तो ये -26 मार्क्स इनकरेक्ट हो गया, तो आपको इनकरेक्ट ये जानना है, तो कितना हो जाएगा आंसर, आपको क्या जानना है, नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट आंसर्स, मतलब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपको, ये -26 अपॉन ये वाला करना है, कहाँ गया -2, इनकरेक्ट आंसर -2, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 8 जा 16, 2 1 2 3 जा 6 13, तो आपका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 13 क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब क्या पूछा था, थोड़ी इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे, 13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 इंटीजर इज An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या है, एक एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब एक तरह से एक लिफ्ट है, जो कि एक माइन मतलब क्या होता है, कोई खदान होती है, जैसे गुफा, जिसे मतलब खदान जैसे कोयले की खान होती है, उसको मतलब खोदा जा रहा है। ठीक है, तो मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पे एक माइन है, ये दिस इज़ माइन। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे जाने के लिए आपको एक एलिवेटर लगा होगा, वो एलिवेटर नीचे ऊपर करता होगा। ठीक है, तो वो क्या है, डिसेंड मतलब नीचे जाना, डिसेंड मतलब नीचे, एसेंट मतलब ऊपर, तो ऑब्वियसली ग्राउंड के अंदर है तो वो नीचे जाएगा, और रेट क्या है नीचे जाने का, 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो नीचे जा रहा है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर भी है, समझो ऐसे है, अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ठीक है, 10 मीटर है, ये डिस्टेंस आपकी 10 मीटर है अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के ऊपर भी कुछ बना है, वहाँ से शुरुआत हो रही है, तो 10 मीटर ऊपर ग्राउंड लेवल से अगर शुरुआत हो रही है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, तो मान लो ये 350 मीटर है, तो नीचे आने में हम माइनस यूज़ कर रहे हैं और ऊपर के लिए प्लस यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाया, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली आपको गिवन क्या है, पहले हम वो लिख लें, हर वर्ड प्रॉब्लम में आपको जो क्वेश्चन में गिवन हो वो लिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इनिशियल हाइट ऑफ एलिवेटर, ऐसा क्यों है, ये ऊपर क्या है, ये लिफ्ट कभी ऊपर रही होगी ना, ऊपर एलिवेटर होगी, लोग इसके अंदर आएंगे तब ना ये नीचे आएगी, दैट्स वाई ये कुछ बना नहीं था, ये एलिवेटर की ही हाइट है जो कि 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर, ये ज़मीन के ऊपर एलिवेटर है, इसमें इंसान कोई गया, उसके बाद ये लिफ्ट नीचे आएगी, तो इनिशियल हाइट ऑफ एलिवेटर कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, और फाइनल डेप्थ कितनी होगी ऑफ एलिवेटर, जब वो नीचे जाएगी तो क्या है, -350 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे आ रही है। सो टोटल डिस्टेंस टू डिसेंड, ठीक है, डिसेंडेड बाय एलिवेटर, मतलब एलिवेटर को टोटल कितना नीचे आना होगा, एक तो उसकी खुद की जो 10 हाइट थी, ठीक है, वो होगी, और दूसरी ये, ठीक है, तो -350 जो इसकी अंडरग्राउंड आना है, इसमें आपको ये वाला माइनस करना होगा, क्योंकि ये तो खुद एलिवेटर की ही हाइट है, तो माइनस माइनस प्लस होता तो 360 होगा, और ये बड़े साइन का ये तो आपको मीटर, ये माइनस हमने क्यों किया है, क्योंकि 10 एलिवेटर ये हाइट इसकी खुद की है, एलिवेटर की हाइट है, तो इसको माइनस करके हम सिर्फ नीचे का काउंट करेंगे कि नीचे कितना आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड, कितना है, टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड, मतलब आपको नीचे आने में कितना लग रहा है, 6 मीटर पर मिनट, मतलब -6 मीटर अगर नीचे आने के लिए तो कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट। अब मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे आ रहा है, ग्राउंड के नीचे आने को हमेशा हम माइनस में ही काउंट करेंगे, तो -6 मीटर पर मिनट था, मतलब -6 मीटर कितने में चल रहा है, वो 1 मिनट में चल रहा है। ठीक है, सो टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड -360 मीटर,
ऐसा क्यों लिखा मैंने? तो अगर -6 मीटर वो 1 मिनट में चल रहा है तो इस पूरे को कितने मिनट में चलेगा, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या करना है, जब हमें ज़्यादा की वैल्यू दी हुई है, मतलब कम की दी है और ज़्यादा की निकालनी है, ठीक है। तो पहले मैं इसका आपको दो तरीके से बताती हूँ। 1 मिनट में 6 मीटर -6 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो कितने मिनट में वो -360 जाएगा, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना होगा 360/6, और 360 भी आपका माइनस में था, 6 भी आपका माइनस में था, तो 6 या 30, 6 या 36 और 0, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 60 मिनट हुआ, क्योंकि ये 1 मिनट था तो ये भी मिनट होगा, और 60 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर। तो आपका 1 आवर आंसर हो जाएगा, और आंसर क्या होगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, वो कितने टाइम में 350 मीटर नीचे जाएगी। तो आंसर आपका है 1 आवर में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 इंटीजर फिनिश होता है, और आपकी सारी एक्सरसाइजें मैंने सॉल्व कर दी है। कल से हम चैप्टर नंबर 2 6 o'clock से स्टार्ट करेंगे, 6 PM से। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स को भी, सो दैट आप लॉकडाउन में भी घर में ईजिली पढ़ सकें। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।